प्रेमी कहते हैं, भक्त कहते हैं कि भगवान प्रकट तो होते हैं लेकिन गर्भ में भी आते हैं और अपने भक्त के लिए जन्म भी लेते हैं गर्भ से। ये भक्त कहते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, जब ते राम गर्भ में आए, जिस दिन से राम गर्भ में आए, तो भक्त के लिए भगवान को गर्भ में भी आना पड़ता है। भक्त के लिए भगवान को मत्स्य रूप भी धारण करना पड़ा। मछली भी भगवान भक्त के लिए बने। प्रहलाद जी के लिए आप और हम सभी कल कथा श्रवण करेंगे। प्रहलाद जी के लिए नरसिंह रूप धारण किया उन्होंने। भक्त की इच्छा के अनुकूल ही रूप धारण करते हैं भगवान। और भगवान श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी। तो सभी मैं तो ये भी कहूंगा जहां तक आवाज भी मेरी जाए, इस कथा को ध्यान से सुनिए। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही मिला मुझे। मेरे 100 पुत्र जो थे, 100 पुत्र हुए, 100 के 100 पुत्र मारे गए, मैं अंधा हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कारण है जिसके कारण मुझे अंधा होना पड़ा, जिसके कारण मेरे 100 पुत्र जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्या किया था मैंने पूर्व जन्म में? भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं धृतराष्ट्र पूर्व जन्म की कथा कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया था जो आपको इस जन्म में मिला। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक राजा था। उन्होंने प्रजा का पालन पोषण अच्छे से करते थे, ध्यान रखते थे। लेकिन एक बार एक ब्राह्मण ने हंस के जोड़े को पाल रखा था। और उन जोड़े को जो पाल करके रखा था उन्होंने, हंस की पत्नी गर्भवती हुई। लेकिन किसी कारणवश उन दोनों को कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा। और उस समय उस हंसी ने 100 अंडे दिए, 100 बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने ब्राह्मण देव ने कहा कि इनको कहां ये सुरक्षित रहेंगे। किसी ने कहा राजा के पास आप इन्हें सौंप दीजिए। राजा से ज्यादा ख्याल और कोई नहीं रख सकता। आप जो वस्तु जो जैसा देके जाएंगे राजा आपको वैसे ही वापिस कर देगा। महाराज, राजा को ब्राह्मण ने हंस के जोड़े को और उनके 100 बच्चे जो थे उनको दे करके सौंप करके चले आए। और जब सौंप करके चले आए कुछ समय बाद उनके मन में तो यही था, भैया राजा को दे दिए हैं, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, सुरक्षित होंगे। लेकिन उस राजा ने कहा कि बाकी का तो नहीं पता, लेकिन एक बार इस हंस के अंडे का चेक करते हैं, इसका टेस्ट कैसा होगा, इनको खाते हैं। महाराज एक एक करके 100 अंडे को खा गए, 100 के 100 बच्चों को। और हंस का जोड़ा दुखी दोनों उस बच्चे के माता पिता देख करके रो रहे हैं। तो उस बच्चे की मां की मृत्यु हो गई। हंस ने श्राप दिया कि राजा, जिस प्रकार तू एक अंधा होकर के, अंधा बन करके तूने मेरे 100 के 100 बच्चों को मार दिया, खाली अच्छा मैं तुझे श्राप देता हूं, अगले जन्म में तुम्हें अंधा होना पड़े। क्यों? तुम्हारी आंखें होने के बाद भी तुमने इसका उपयोग नहीं किया, कि किसी के बच्चे इस दर्द को नहीं समझा, तुम्हें दिखाई नहीं दिया।
इसलिए तुम्हें अगले जन्म में अंधा होना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार तुमने मेरे 100 बच्चों को मारा है, अगले जन्म में तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और 100 के 100 पुत्रों की तुम्हारे सामने मृत्यु हो जाएगी। तब तुम्हें उस दर्द का पता चलेगा। महाराज श्री कृष्ण ने कहा, वही पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार तुम्हें अंधा बनना पड़ा और जिसके कारण तुम्हारे 100 बच्चों की मृत्यु हुई। भूल करके भी गलती न करे अपराध, कि आपका अगला जन्म भी बेकार हो और अगला आने वाला समय भी बेकार हो जाए। आपने जो कर्म किया है उसी का फल प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। जीवन का काम ही संसार का यही है। महाराज एक बार एक जंगल में एक गाय के पीछे एक शेर पड़ गया। गाय जंगल में भाग रही है, शेर पीछे पीछे भागता हुआ चला आ रहा है और आगे चल करके गाय दौड़ती हुई जा रही है। आगे एक दलदल था, उसी दलदल में गाय फंस गई। पीछे देखा कि पीछे शेर भी दौड़ता चला आ रहा है, लेकिन पीछे थोड़ा सा ही गाय से पीछे शेर भी उसी दलदल में फंस गया। शेर बड़ा व्याकुल है, बड़ा परेशान है। किस लिए? क्योंकि दलदल में फंस गया। गाय भी उसी दलदल में फंसी है, लेकिन गाय व्याकुल परेशान नहीं, गाय खुश है। उस शेर ने उस गाय हंसते हुए गाय से पूछा, किसी दलदल में मैं भी फंस गया हूँ, इसी दलदल में तू भी फंस गई है, लेकिन तू मुस्कुरा रही है और मैं परेशान हूँ, क्या कारण है? महाराज शेर कौन है? दलदल क्या है? गाय कौन है? उस कथा के माध्यम से हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। वो दलदल जो है संसार रूपी दलदल है। गाय और कोई नहीं, हम ही गाय हैं। हमारा शरीर, हमारा जीव ही एक गाय है। और वो जो शेर गाय के पीछे पड़ा था, शेर कोई दूसरा नहीं, शेर ही माया है। हम गाय हैं, शेर माया है। और दलदल रूपी ये संसार, इस संसार रूपी दलदल में हम फंस चुके हैं और माया हमारे पीछे पड़ी है। माया हमारे पीछे पड़ी है और हम संसार रूपी दलदल में फंस गए हैं। लेकिन उस गाय से जब पूछा शेर ने कि तू भी संसार रूपी दलदल में फंसी है, मैं भी इसी में फंसा हूं, लेकिन तू मुस्कुरा रही है, मैं दुखी हूं, क्यों? गौ माता ने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं, तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे ना आगे कोई है, ना तुम्हारे कोई पीछे है।